यहां तक पढ़े थे हम लोग। इसके आगे फिर से वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल फिर से ज्ञात करना है, लेकिन अब अच्छा की बात क्या है ना कि अब गुणनखंड पहले से ही दिया है। 14 में क्या दिया है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसका पूछा है कि वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल बराबर व्हाट लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का वर्गमूल बराबर। वर्गमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है? वर्गमूल में घेरा जाता है। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। पहले वर्गमूल में घेर देंगे उसको। अब घेरने के बाद अब देखेंगे कि सब स्क्वायर में है। स्क्वायर का मतलब दो को है, तो एक को बाहर कर दो। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। गुणा करो 3 दूनी के 6, 6 पचे 30, 30 से 3 7 21, 210। यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या आ गया? 210। क्या आ गया बच्चों? 210। क्या वर्गमूल है इसका? 200 आया समझ में? चलो ये भी देखो तो स्क्वायर वाला है बिल्कुल ही। हैं? बोलो 15 में क्या दिया है? 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। इसका वर्गमूल पूछा है ना। क्या पूछा है कि वर्गमूल बराबर व्हाट? वर्गमूल बराबर व्हाट कैसे बनाएंगे? लिखेंगे वर्गमूल बराबर इसको घेरेंगे ना। 5 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर, ऐसे वर्गमूल में घेर देंगे। सब तो स्क्वायर में है, ये है तो निकल जाएगा दो को। तो दो को पहिए को निकलेगा ना। तो 5 का स्क्वायर तो क्या निकलेगा? 5। 6 का स्क्वायर तो क्या निकलेगा? 6। 7 का स्क्वायर तो क्या निकलेगा? और 8 का स्क्वायर तो क्या निकलेगा? 8। और ये गुणा करेंगे तो आएगा 5 छके 30 और 210 और 210 8 8 कम 8 8 दूनी के 16, 1680। यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया? वर्गमूल इसका आ गया 1680। है समझ में? बुझाया कैसे बन रहा है? चलो इतना बनाओ। 16 नंबर देखते हैं। अब 16 में दिया है 4 के पावर 5 और 16 के पावर 3। 4 के पावर 5 गुना क्या दिया है? 4 के पावर 5 गुना 16 के पावर कितना दिया है? 3। 4 के पावर 5 और 16 के पावर कितना दिया है? 3। आसान है ये भी। देखो इसका पूछा है ना कि वर्गमूल कितना होगा, यानी कि वर्गमूल बराबर व्हाट। तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे वर्गमूल बराबर 4 के पावर है 5 और 16 के पावर कौची है? 3। इसको घेर देंगे रूट में। अब देखो ये सब में दो 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 था, दो था, लेकिन एकरा में पावर में कौची है? 5। अब अगर इसका पावर 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, 2 रहता, तो 2 को पे को निकला था? एगो। अगर पावर 4 रहेगा तो को निकलेगा? 2 गो। अगर 6 पावर रहता तो को निकलता? 3 गो। लेकिन 5 में से कैसे निकालेंगे? 5 का अथवा अढ़ाई निकालेंगे? अढ़ाई होता ही नहीं है। तब इसको देखो ऐसे कर देंगे। इसको लिख नहीं सकते हैं। इस 4 के पावर 5 लिखने का मतलब क्या है कि 4 कै बार है? 5 बार है। कै बार है? 5 बार। तो हम लोग 4 बार लिख देंगे इसको, एगो अलगे से 4 लिख देंगे ना। हो गया 5 बार। 4 के पावर 5 को हम 4 बार लिख दिए, एगो ही अलगे से लिख दिए, हो गया। और 16 को भी क्या करेंगे बोलो? 16 के पावर 2,
16 के पावर 2 एगो अलगे से लिख देंगे, एगो क्या करेंगे अलगे से 2 लिख देंगे, 16 लिख देंगे तो हो जाएगा इतना। आया समझ में? आए? अब बताओ भाई 4 के पावर 4 है तो कौ गो 4 निकलेगा इसमें से? अब 4 गो पर आधा निकलता है ना, तो 4 के पावर क्या निकल जाएगा में से 2। हाई 4 का वर्गमूल कितना होता है? बारी बारी से निकालो, इसका 2 होता है। 16 के पावर 2 है तो कितना बाहर हो जाएगा इसमें से? 16। और ये 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 16 का वर्गमूल क्या होता है? समझ में आया कैसे हुआ? आए? अब यहां पे 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16, इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8 और 16 बटे 144, नहीं 16 बटे 128, 16 बटे 128। अब गुणा करेंगे 16 8 128 के 8 हासिल 12, 16 दूनी के 32 और 12 44, 44 के 4 हासिल 14, 16 कम 16 4 30, 16 14 30, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया आपका? इसका वर्गमूल बराबर आ गया 30 48। आया समझ में? बोलो, बुझा गया ना? नेक्स्ट अगला देखो, 17 नंबर में क्या दिया है? 17 में दिया है 44 गुना 55 भागा 20। 44 गुना 55 भागा 20, तो कैसे बनाएंगे इसको? ये हो जाएगा आपका, इसका क्या पूछा है? वर्गमूल। क्या पूछा है बच्चों? वर्गमूल बराबर व्हाट? क्या पूछा है कि वर्गमूल इसका कितना होगा? क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल बराबर 44 गुना 55 भागा 20, इसको वर्गमूल में घेर देंगे। बोलो, वर्गमूल में घेर दिए। अब ये देखो, ये भागा में है तो गुणा में आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा ना, ये 44 गुना 55 अब बाटा में 20, भागा में है तो ऐसे नहीं आएगा ना, गुणा में आ गया, भागा में, ये भागा में है तो भागा देंगे ना नीचे से। 44 का वर्गमूल निकलता है? नहीं, 44 का वर्गमूल किसी का नहीं होता है, 55 का वर्गमूल नहीं होता है, 20 का नहीं होता है, तो गड़बड़ हो गया ये। अरे नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, कटाना पड़ेगा इसको। 5 के पहाड़ में कटाओ, 5 चौके 20, 11 पाँचे 55, कटा ना। अब फिर 4 से कितना बार में कट जाएगा ये? 11। अब अंदरवा में क्या बच गया बताओ? 11 गुना 11, 11 गुना 2 को पर एगो निकलता है, आए तो क्या निकल जाएगा खाली? आया समझ में? बुझा गया? किसी बना? बना लो। नहीं, एक और बना देते हैं यहीं पे। 18, 18 में क्या दिया हुआ है? 81 गुना 64 गुना 49, इसका क्या पूछा है बच्चों? वर्गमूल बराबर व्हाट? पूछा है ना कि वर्गमूल कितना होगा? हैं? वर्गमूल पूछा है ना, तो वर्गमूल बराबर व्हाट? वर्गमूल बराबर हो जाएगा इसका आपका, क्या करेंगे इसको? वर्गमूल के लिए वर्गमूल के चिन्ह में घेरो पहले इसको, तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा 81 गुना 64 गुना 49। वर्गमूल में अलग अलग वर्गमूल निकाल दो ना। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9, 64 का 8, 49 का 7, गुणा कर दो, कितना आया? वर्गमूल बराबर कितना? 504। बस हो गया, बना लो। नेक्स्ट, कौन सी छोटी सी संख्या से दी हुई राशि को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़ो कि में 20 है ना, एक में ऐसा कौन संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल जो आए उसका वर्गमूल निकल जाए।
गुणनफल जो है उसका क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 19, 19 नंबर में क्या दिया है 20, 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है 20, 19 नंबर क्वेश्चन में 20 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कुछ से गुणा करना है, और गुणा करने पर गुणनफल क्या होना चाहिए, उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, वर्गमूल। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, 20 का फैक्टर कर देंगे। 2 से कटेगा कितना बार में 10, फिर 2 से कटेगा कितना बार में 5, फिर 5 से कटेगा कितना बार में 1। तो अब बताओ 20 बराबर क्या आ गया, 20 बराबर आ गया 2 गुना 5। वर्गमूल निकलता तभी है जब उसका जोड़ा लग जाए, वर्गमूल तभी निकलता है जब उसका जोड़ा लग जाए। तो ये दोनों तो जोड़ा लग गया, लेकिन क्या 5 का जोड़ा लग रहा है, तो ये को 5 हम अगर करके कहीं से दे देंगे तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि हमें एगो 5 का जरूरत है ना, यानी कि 20 में 5 से गुणा करने पर, 20 में 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं, बोलो, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, 20 में क्या दिया है बोलो, 20 में दिया है 128। क्या करेंगे, 128 का फैक्टर करेंगे, 128 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से कटेगा 64, 2 से कटेगा 32, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2, और 2 से कटेगा 1। आ गया इतना, आ गया इतना, अच्छा तू भी आ गया। इस आ गया इतना। अब बताओ 128 बराबर क्या लिखा जाएगा, 2 गुना कौ को 2 आया है गिनो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 भाई गो रहा होगा 7। जोड़ा लगाओ, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, 1 2 घट रहा है ना, हैं, यानी कि हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा बोलो, लिख देंगे 128 में 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। आया समझ में, 128 में 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। कोई दिक्कत बोलो। चलो 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 में क्या है 1512, 1512। चलो फैक्टर करते हैं बच्चों, 1512 2 से कटेगा क्या, तो ये 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। सही बना है ना। फिर 3 से 3 से कटेगा ना, तो 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 6 18 तितिरी के, फिर 3 से कटेगा 21, सही है ना, फिर 3 से कटेगा 7, और फिर 7 से कटेगा, यानी कि 1512 बराबर क्या गया 1 2 3, 1 2 3, 3 गो 2 आया है, 3 गो 3 आया है, एगो कौची आया है, एगो कौची आया है 7। कोई ऊपर गया है,
हैं? एक को कौची आया है 7। अब बताओ जोड़ा लगाने चलते हैं। ये दो लगा। हाँ देखो उसमें का बच गया, एगो 2 बच गया, एगो 3 बच गया, एगो कौची बच गया। यानी कि हमें अब 2 का जोड़ा लगाने के लिए एगो कितना से गुणा करना पड़ेगा 2 से, और 3 का जोड़ा लगाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा 3 से, और 7 का जोड़ा लगाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया? बोलो। यानी कि हमें इतना चीज से ना गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 1512 में 3 दूनी के 6 सते 42 से गुणा करने पर 1512 में 42 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। कैसा संख्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। अगला में दिया है 16,632। 16,632 22 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया है 16,632। पूछ रहा है कि क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बने। चलिए चेक करते हैं। पहले इसका क्या करना पड़ेगा हमें, फैक्टर ना। कितना से कटेगा 2 से कटाओ, 2 8 16, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 नमा 18, अब 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 नमा 27, तितरी के 9, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, तितरी के 9, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 7 21, अब कटेगा कितना से 7 से 11, और अब कितना से कटेगा 11 से कितना जाएगा 1 ना, कितना जाएगा 1। क्या लिखेंगे 16,632 बराबर क्या क्या आया है, को 2 आया है, बोलो 3 गो 2, 3 को आया है 3 गो ना, और एगो कुछ आया है, एगो कुछ आया है। चलो अब गुणा करते हैं। अब बताओ जोड़ा लगाते पहले, खाली जोड़ा एगो 2 का लगा, एगो 3 का लगा, किसी का लग रहा है। तो अब कितना से गुणा करेंगे, पहले 2 को एगो 2 से, फिर एगो 3 से, या फिर 7 से, या फिर, बुझाया? इतने चीज से गुणा करेंगे तब ना सब जोड़ा जोड़ा बनेगा। इसको घेर देंगे, इसे लिखेंगे 16,632 में। चलो इसका गुणा कर लो। अब 3 दूनी के 6 सते 42 और 42 आ जाएगा 462। 16,632 में 462 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। ऐसा समझ में? अगर इतना से हम गुणा कर देंगे तब यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बुझा गया ना? चलो 23 नंबर देखते हैं। 23 में क्या दिया है प्यारे बच्चों 34,125। कितना दिया है 34,125। फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कीजिए 34,125। 3 से कट रहेगा, जोड़ने पर 3 से कट रहा है। 4 3 7 1 8 2 10 5 15, हाँ 3 से कट रहा है। तो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तितरी के 9, अब बचेगा 2 2 ना, 3 7 21 और 3 5 15, 15 7 के 21 2 1 22 तितरी के 9 2 11, 3 एकम 3 1 4 3 एकम 3, फिर 3 से कटना चाहिए। 2 1 3 2 5 7 12 और 5 17, नहीं 3 से नहीं कट रहा, 5 से कटाओ। 5 दूनी के 10,
एक 3 बच रहा है ना, 5 दूनी के 10, 3 7 बच रहा है ना, तो 5 7 35, 2 5 50, 25, फिर 5 से 5 के 20, 2 7 बच रहा है ना, तो 50, 25, 2 5 बच रहा है 50, 25, फिर 5 से 5 9 45, 5 कम 5, अब कितना से 7 से 13, अब कितना से 13 से कितना जाएगा 1, अरे आ जाएगा ना, बोलो। अब क्या लिखेंगे 34 125 बराबर, 34 125 बराबर आ जाएगा आपका 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 13, 34 125 बराबर आ गया 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 13 लिखेंगे। इसीलिए ना जोड़ा लगाओ, पहले क्या जोड़ा लग रहा है, ये गो खाली 5 और 5 का, और कुछ ना ना, तो अब क्या क्या से गुणा करना पड़ेगा इस 3 को हटाने के लिए, 3 और फिर एक और 5 ना, फिर 7 फिर 13, यानी कि हाथाना चीज से गुणा करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 34 125 में गुणा कर लो उसका, 3 5 15 और 15 7 100, 5 105 में 13 से गुणा करो, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 में 0 से गुणा होगा 0, 6 का 6 हो जाएगा, और 13 एकम 13 आ जाएगा, 1365 से गुणा करने पर 34 125 में 1365 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, चलो बना लो। नेक्स्ट, अब देखो उल्टा पूछ रहा है, कह रहा कि अब कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भागा दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी तक बोल रहा था कि कौन सी संख्या से गुणा करें, अब क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या से भागा दें, कौन सी संख्या से भागा दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए देखते हैं, 24 बनेगा वैसे ही, कितना दिया है 56, कितना दिया है 56। अब यहां पे लिखेंगे हम 56, 2 से कटाओ 28, 2 से कटाओ 14 है, 2 से कटाओ 7 और 7 से कटाओ 1 आया। अब यहां पर 56 बराबर बताइए क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, जोड़ा देखिए क्या क्या लग रहा है, 2 और 2 का ना, लेकिन बच कौची गया 2 और 7, अगर ये ना रहता तो हो जाता, ये वर्ग संख्या बन जाता ना, लिख देंगे इसीलिए 56 में 7 दूनी के 14 से भाग देने पर यह, भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। आया समझ में, जो जो बच रहा है उसी से क्या कर देंगे हम, भागा दे देंगे, जो जो बच रहा है उसी से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 25 में क्या दिया है 242, फैक्टर करेंगे, बोलो 242 का फैक्टर करो, 2 से कटेगा 121, 11 से कटेगा 11, 11 से कटेगा 1, बताओ 242 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 11 गुना 11, जोड़ा लग गया इसका, क्या बच गया, तो कितने से भागा देना पड़ेगा हमें, हाँ लिखेंगे 242 में 2 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग
संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। आया समझ में? बोलो, क्या नहीं बोल रहे हो जी? 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में दिया है 2450। क्या दिया है? 2450। पूछ रहा है कि क्या करें इसका पूर्ण वर्ग संख्या किसे बनेगा ये, तो क्या करेंगे? 2450 का सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फैक्टर। 2 से कटाओ, 1225 आएगा ना। फिर अब 3 से कटेगा, 3 2 1 3 2 5 5 10 ना, 5 से कटाओ, 5 दूनी के 10, 5 के 20 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 के 20 पचनामा 45, 7 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 1, 7 से कटेगा कितना? 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2450 बराबर 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। चलिए बताइए कितना से भागा देना पड़ेगा? काहे कि ये दोनों का जोड़ा लग गया, ये बच गया ना। लिख देंगे 2450 में 2 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। आया समझ में? बोलो। नेक्स्ट, इतना बनेगा नहीं, चलो इतना पहले उतार लो। अगला देखते हैं। अब अगला क्या दिया है? 83,160। 83,160 चेक करते हैं कैसे बनेगा ये। 27 कितना दिया है? 83,160। क्या बोल रहा है? किसे भाग दिया जाए ना? लिखेंगे 83,160, फैक्टर करो। 2 से कटाओ, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 0 का 0, फिर 2 से कटाओ, 2 दूनी के 4, ये नहीं कटेगा, 0, 2 साते 14, 2 नवा 18, 0, फिर 2 से कटाओ, 1 0, और 2 दूनी के 2 3 6, और ये 1 9 9, 2 नवा 18, और यहाँ पर ना 2 पाँचे 10। अब देखो तो 3 से कट रहेगा, 9 5 14 3 17 1 18, हाँ 3 से कट रहा है। तितरी के 9, 3 चौके 12, 1 9 बच रहा है ना, 3 6 18, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा का 6 5 11 4 15 3 18, हाँ तितरी के 9, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, तितरी के 9 2 5, 3 8 24, 3 5 15, अब 3 से नहीं कटेगा ना, बस ये 15 38 24 25 33 9 2 11, अब कितना से कटेगा? 5 से, 5 7 35 50 25, फिर 5 से 15, फिर 5 से 3 ना, 3 से कट रहा था का ऊपर 3 11 5 16, कहाँ 3 से कट रहा था जी? ये 3 कहाँ से आ गया लास्ट में? तितरी के 9 2 5 9 होगा, 3 8 24 3 5 15, 5 से कटा तो 5 7 35 50 25, अरे 12, 3 से कटबे किया है, 8 5 13, 13 3 16, 3 से नहीं कट रहा था, 3 कहाँ से आया? बोलो, देखो तो गलती हुआ है। अरे मूर्खों, 5 7 35, 3 5 न बचेगा हिजा, तो फिर हिजा 5 7 35 से ना आएगा ना, बुझाया? ये 77 बार में न कटेगा ये। यहाँ पर 5 7 35, 5 7 35, अब कटेगा ये 7 से 11 बार में और 11 से 1 बार में। चलो देखो तो क्या क्या आ गया? 83,160 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना
1 2 3 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना 11। चलो छटनी करो, इसमें से क्या क्या कट रहा है। एगो खाली 2 का जोड़ा लगा, एगो खाली 3 का, बाकी सब तो कटने वाला है ना, कि ये सब एक्स्ट्रा में आ गया ना। कितना आ गया हो, देख रहे हो इतना आया है। लिख देंगे 83 160 में, 83 160 में गुणा करो कितना से, 5 दूनी के 10, 11 7 77 तिहाई, 17 के 21 है, और 17 के 21 2 23, 2310 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। आया समझ में। 83 160 में कितना से भागा देना पड़ेगा, 2310 से। कितना से, 2310 से। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। 28 में क्या दिया है, 580125। चलो 580125 3 से कट रहा है, 8 5 13 1 14, 14 2 16, 16 5 21। हाँ 3 से कट रहा है, 3 से कटाओ, 3 एकम 3, कितना बच रहा है, 2 8 है, 3 9 27, 1 0 तितिरी के 9, कितना बच रहा है अब, 1 1 तितिरी के 9, 2 2 9, 3 7 21, 3 5 15। अब फिर 3 से कटाओ, 3 छके 18, 1 3 3 चौके 12, 1 3 3 चौके 12, 1 7 3 5 15। ये 3 से कट कहाँ रहा है, 3 से नहीं ना कट रहा है। अरे 9 1 10, 3 13, 13 है, 3 16, 16 5 21, 21 7 28। 3 से नहीं कट रहा है जी, ये हम नेरिया कटा रहे हैं रखे। 5 से कटाओ डायरेक्ट, पहुंचते ही आई 3 4 4 3 ना 5 8 40, 3 3 ना 5 6 30, 3 7 ना 3 7 5 7 35, 2 5 50 25, फिर 5 से 5 7 35, 3 6 ना 5 7 35, 1 7 ना पचती आई 15, 2 5 ना 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 2 7 ना 50 25, 2 3 ना 5 के 20, 5 7 35, 5 1 6 7 11, 5 1 6 4 10 7 17। अब कितने से कटेगा देखो तो, 7 से, 7 दूनी के 14, 1 4, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7। अब कितना से कटेगा वो, 221, 7 से 17 के 21 नहीं, 8 9 10 11 11, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 13, 13 एकम 13 है, 13 9 22। हाँ 13 से, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 7 91। अब 17 से कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। बाप रे कितना से भागा देना पड़ेगा इसमें। 58 0 125 बराबर क्या आ गया, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3, अगुना 7 गुना 13 गुना 17। जोड़ा कोची का लगा देखो, एगो खाली 5 का ऐसा भागा दो कि पूरा ही बहरी निकल जाए, खाली 25 बच जाएगा। खाली 5 का ना लगा, लिख देंगे 58 0 125 में। अब इतना का तो भागा देने के लिए कैलकुलेटर लाना पड़ेगा अब हमको। में कौची कौची से, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13 गुना 17, 23,205 से भाग देना पड़ेगा। आया समझ में, बोलो
कितने से भागा देना पड़ेगा? 23,205 से। बुझा गया? बना लो।